नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 21 लाख से अधिक। कोरोना से 16 लाख 11 हजार से अधिक लोगों की मौत। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 4 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। 2 करोड़ 2 हजार से अधिक एक्टिव केस मौजूद। कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने पर तेजी से चल रहा है काम। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या हुई 98,57,000 के पार। कोरोना से अब तक 1,43,000 से अधिक मरीजों की मौत। तो वहीं देश भर में कोरोना के अब तक 93,57,000 मरीज हुए ठीक, जबकि 3,56,000 एक्टिव केस अभी भी मौजूद। रिकवरी रेट में पहले से अधिक सुधार। संसद हमले की 19वीं वर्षीय आज पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, कायरतापूर्ण हमले को हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको बता दें कि आज से 19 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद पर किया था हमला। सुरक्षा कर्मियों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 18वें दिन भी रहा जारी। टोल प्लाजा के बाद अब ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर रहेंगे किसान नेता। एमपी के भोपाल में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान। कहा, ममता बनर्जी पागल हो गई हैं। बंगाल अखंड भारत का हिस्सा है और वो उसे देश से अलग करना चाहती हैं। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल दौरा। किसान आंदोलन को लेकर दिया बयान। कहा, किसान आंदोलन में देश विरोधी लोग शामिल। इन लोगों को सरकार जेल में डाले। डल झील पर शाहनवाज हुसैन ने फहराया तिरंगा। कहा, आतंकवाद को हराएंगे और टूरिज्म बढ़ाएंगे। इस मौके पर शांति का दिया संदेश। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का किसान आंदोलन को लेकर बयान। केंद्र सरकार का रखा पक्ष। कहा, किसानों के लिए वार्ता के दरवाजे खुले। यूपी के पीलीभीत में किसान आंदोलन की आग। किसानों के समर्थन में आई सपा। पीलीभीत आसाम रोड पर किसानों ने किया प्रदर्शन। यूपी के एटा में कृषि कानूनों का विरोध। सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। किसानों की महापंचायत में भी हुए शामिल। यूपी के महाराजगंज में चाचा ने रची मासूम पीयूष की अपहरण की साजिश। पैसे न मिलने पर की हत्या। परिजनों ने किया NH 73 पर किया प्रदर्शन। यूपी के रायबरेली में पति ने की पत्नी की हत्या। सीओ सिटी और फॉरेंसिक्स टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में। यूपी के फिरोजाबाद में 2 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का प्रयास। परिजनों ने पास के रहने वाले युवक पर लगाया आरोप। रामगढ़ पुलिस कर रही मामले की जांच। पीलीभीत में शादी के अगले दिन रहस्यमय तरीके से गायब हुआ दूल्हा। 2 दिन बाद खेत में पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी गेटा में घूस लेने का वीडियो वायरल। दरोगा प्रभुदयाल ने का वीडियो हुआ वायरल। ई रिक्शा चालक से ले रहा था 5,000 की घूस। यूपी के कानपुर शहर में हत्या की 2 वारदातों से मचा हड़कंप। बिल्हौर में युवक की धारदार हथियार से हत्या। कल्याणपुर में भी युवक की हत्या। यूपी के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा। 2 बाइक में हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, पुलिस भाजपा पार्टी की है गुलाम। यूपी के सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित पिकअप पलटी। हादसे में 1 की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। यूपी के एटा में महिला की हत्या से फैली सनसनी। पशुओं के लिए घास लेने गई थी महिला। बदमाशों ने गला काटकर की निर्मम हत्या। यूपी के कन्नौज में युवक का मिला शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए यात्रियों और बेसहारा लोगों के लिए बनाए रैन बसेरे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने 2 रैन बसेरों का किया निरीक्षण। नगर पालिका ईओ को दिए दिशा निर्देश। अनूपगढ़ में बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का दौरा। बीएसएफ ने जवानों के सम्मान में किया बेटन रिले दौड़ का आयोजन। फलौदी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 59 लंबित मामलों को किया निस्तारण। कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया। बारा के शाहबाद में टला बड़ा हादसा। पानी सप्लाई का लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। 1 युवक हुआ घायल। बीकानेर में अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ ने भरी हुंकार। 17 दिसंबर को मनाएंगे वादा खिलाफी दिवस। सदस्यता अभियान चलाकर किया आंदोलन का आगाज। कोरोना जन जागृति के लिए बाइक यात्रा। भीलवाड़ा के स्काउट गाइड कार्यालय शारीरिक शिक्षक ने शुरू की यात्रा। करीब 2500 किलोमीटर की करेंगे यात्रा। झालावाड़ के भवानी मंडी में
कोरोना की रैंडम सैंपलिंग, पंचायती राज चुनाव के बाद कोरोना की रैंडम सैंपलिंग, कोरोना को लेकर चिकित्सा प्रशासन सतर्क। बाड़मेर के बालोतरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई, लूणी नदी से हटाया गया अतिक्रमण, पुलिस जाब्ता भी रहा मौजूद। अजमेर के टांटोटी में चोरों के हौसले बुलंद, शराब ठेके से चुराई लाखों की शराब, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में दरगाह इलाके में भिखारी का वीडियो बनाकर वायरल, भिखारी पैरों में पट्टियां बांधकर सड़क के बीच मांग रहा भीख, एक युवक ने भिखारी का बर्तन उठाकर भागने का किया दिखावा तो भिखारी भी युवक के पीछे दौड़ने लगा। चूरू के तारानगर में रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, शेखू परिवार की ओर से किया गया आयोजन। राजसमंद की तुलसी गौशाला में नवनिर्मित टीन शेड का प्रधान ने किया लोकार्पण, 2 लाख रुपए की लागत से लगाया गया है टीन शेड। श्री डूंगरगढ़ ग्रामीण अंचलों में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, वाहन चालक ने हेडलाइट जलाकर किया सफर। बारां के शाहबाद में बेमौसम बरसात, आदिवासी अंचल क्षेत्र में बढ़ी सर्दी, फसलों पर भी पड़ा असर। माउंट आबू में एक बार फिर ठंड ने दिखाया अपना तेवर, रविवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में छाया घना कोहरा। जयपुर में धड़ल्ले से मादक पदार्थों की तस्करी जारी, क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता, 2 तस्करों को गिरफ्तार करके 9 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद। बांदीकुई नगर पालिका के चुनाव परिणाम जारी, निर्दलीय प्रत्याशियों ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 16 सीटें, तो वहीं भाजपा 6 सीटों पर सिमटी। डीग में नगर पालिका चुनाव के परिणाम जारी, चुनाव परिणाम के बाद भाजपा कांग्रेस दोनों दल बोर्ड बनाने का कर रहे हैं अपना अपना दावा, विजयी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू। अनूपगढ़ नगर पालिका का चुनाव परिणाम जारी, भाजपा ने लहराया परचम, 34 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस को मिली केवल 5 सीट। बहरौड़ में नगर पालिका चुनाव की मतगणना संपन्न, कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी ने 9 सीट, तो वहीं 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। श्रीगंगानगर की गस्टिंगपुरा नगर पालिका के चुनाव परिणाम जारी, कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आबू रोड नगर पालिका चुनाव में परिणाम जारी, 40 में से 21 सीटें जीतकर भाजपा ने लहराया अपना परचम, तो वहीं कांग्रेस ने 11 वार्डों में जीत दर्ज की। बगरू नगर पालिका चुनाव का परिणाम जारी, कांग्रेस को मिली 16 सीटें, तो बीजेपी को 11 सीटों पर जीत दर्ज हुई। चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर और क्रूजर में हुई भिड़ंत, हादसे में 7 लोगों की मौत, 11 लोग हुए घायल, हादसे में एक नवविवाहित दूल्हे की भी मौत। जयपुर के पृथ्वीराज नगर वासियों के लिए खुशखबरी, आवासीय योजना के नियमन को लेकर जेडीए ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, 200 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को मिल सकती है राहत। टोंक में पीपलू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त, बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। जालौर की बागोड़ा पंचायत समिति में नवनियुक्त प्रधान का कार्यभार समारोह आयोजन, पूजा अर्चना के बाद प्रधान सविता देवी भील ने किया पदभार ग्रहण। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति में भाजपा के नवनियुक्त प्रधान ईश्वर चरपोटा ने पदभार ग्रहण किया, भाजपा सांसद कनकमल कटारा की मौजूदगी में संभाला पदभार। अजमेर की नवनियुक्त जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने पदभार ग्रहण किया, जिला प्रमुख पलाड़ा का किया भव्य स्वागत, समर्थकों में दिखा उत्साह। अजमेर में एमडीटी तकनीक से लैस वाहनों की रवानगी, पुलिस के 4 वाहनों को अभय कमांड सेंटर से मिली हरी झंडी, आधुनिक तकनीकों से किया लैस। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का मुंडावरा दौरा, किसान आंदोलन का किया समर्थन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अजमेर की नवनियुक्त जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा का स्वागत, पलाड़ा के आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी दी बधाई। अंता नगर पालिका चुनाव का परिणाम जारी, भाजपा कांग्रेस को मिली 16-16 सीटें, 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती। बयाना नगर पालिका चुनाव परिणाम जारी, 25 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस को 7 और भाजपा को मिली 3 सीट। धौलपुर नगर परिषद के चुनाव परिणाम जारी, भाजपा कांग्रेस ने 26-22 सीटों पर जीत दर्ज की, तो 15 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, वहीं 1 सीट पर बसपा ने खोला खाता। जैसलमेर के जिला परिषद सदस्य संत कान भारती महाराज ने रामदेवरा के किए दर्शन, देश में अमन चैन और खुशहाली की मांगी कामना, सराहनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं कान भारती। भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम जारी, भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बोर्ड बनाने की कवायद में जुटी, डीग कुमेर के नतीजों से कांग्रेस में दिखा उत्साह। वैर नगर पालिका चुनाव का परिणाम जारी, कांग्रेस भाजपा से 2-2 पार्षद जीते, 20 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की।
आवर क्षेत्र के करावन गांव में नवनिर्वाचित प्रधान सुल्तान सिंह का किया स्वागत। माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधान सुल्तान सिंह ने कहा, पंचायतों के विकास में नहीं आने दी जाएगी कमी। सीकर जिले के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख गायत्री राठौड़ पहुंची खाटू श्याम जी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गणमान्य लोग मौजूद रहे। दातारामगढ़ में जिला प्रमुख और प्रधान उप प्रधान का सम्मान समारोह आयोजित। सीकर जिला प्रमुख गायत्री कंवर बाजौर का किया स्वागत। चुनावों में घायल हुए भाजपा नेता ठाकुर करण सिंह से की मुलाकात। श्री करणपुर नगरपालिका चुनाव का परिणाम जारी। 13 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो वहीं 7 सीटों पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। करौली नगर परिषद चुनाव के परिणाम जारी। कांग्रेस और भाजपा को मिली 15-15 सीटें, तो वहीं 25 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। देवसुरी की नाल में ब्रेक फेल होने से पलटी रोडवेज बस। भीलवाड़ा से भीनमाल की ओर जा रही थी बस। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल, एक महिला की हालत गंभीर। भरतपुर में श्री बांके बिहारी सेवा समिति की ओर से 9वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। 10 गरीब और जरूरतमंद बेटियों का करवाया विवाह। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 15 दिसंबर को रहेंगे लक्ष्मणगढ़ दौरे पर। अलावड़ा में बिजली चोरी जोरों पर। लगातार बिजली चोरी की शिकायतों के बाद प्रशासन लोग गुस्साए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 15 दिसंबर को रहेंगे लक्ष्मणगढ़ दौरे पर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेचर पार्क का करेंगे अवलोकन। वन नेशन वन राशन कार्ड का सरकार को मिला फायदा। डग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आधार सीडिंग का हुआ कार्य। फर्जी उपभोक्ताओं के कटे नाम। भीलवाड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह ने 4 रैन बसेरों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। केयर टेकर नहीं होने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। नागौर के ताउसर में जिम का लोकार्पण। ग्रामीणों के जन सहयोग से पार्क का किया निर्माण। पार्क में भौतिक सुविधाओं का किया विस्तार। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।